Dear students, MCQs है which of the following contain large number of cells but not a multicellular। कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स की तादाद ज़्यादा है लेकिन वो मल्टीसेलुलर नहीं है। तो जो ऑप्शंस दिए जा चुके हैं वो है फ्रॉग, दूसरा है वालवाक, तीसरा मशरूम है और चौथा वो क्लेमिडोमोनास है। कहते हैं कि उसमें से आप बताएं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि वो सेल्स उसमें कंबाइन नहीं होते। अगर सेल कंबाइन नहीं होते तो वो फिर टिश्यू नहीं बनाता, अगर टिश्यू नहीं बनता तो फिर वो आर्गन नहीं बनता, और अगर आर्गन नहीं बनता तो फिर आर्गन सिस्टम उसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी एक सेल से उसका वजूद जो है वो बना है, लेकिन यही सेल्स कंबाइनली वो अरेंज होते हैं, लेकिन ये उसकी अरेंजमेंट वो इतनी वो आहंगी के साथ जुड़ नहीं जाते कि वो एक टिश्यू बनाए और फिर टिश्यू से वो फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना पा सके। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है बॉडी, यानी उसका वजूद जो है वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी का मतलब होता है मैनी यानी कई, और सेलुलर का मतलब होता है बॉडी, यानी उसका जो बॉडी होता है वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है और उसमें एक मजबूत जो है वो कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है। सेल्स के अंदर को हम आहंगी मौजूद होती है और इन्हीं सेल्स की कम्बिनेशन से टिश्यू बन पाता है जो कि एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, और टिश्यू से फिर ऑर्गन, और फिर आर्गन से आर्गन सिस्टम जो है वो बन पाता है, और आर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन पाता है जिसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जो ऑप्शंस हैं इसमें सबसे पहले फ्रॉग है। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में हम आहंग है, तो इसी वजह से टिश्यू बन पाता है और फिर आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात है तो उसके अंदर सारी मौजूद हैं। दूसरी जो ऑप्शन है वो वाल्वाक्स है। वाल्वाक्स अगर हम देखें तो जो वाल्वाक्स जो एक कॉलोनी बनाती है जिसे यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स जो है वो एक कॉलोनी की शक्ल में जो है ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अगर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो कॉलोनी के जो सेल्स होते हैं वो इतने मजबूतली वो कम्पैक्ट नहीं होते कि वो एक ऑर्गन बनाए, तो उसका जो सेल होता है वो एक यूनिसेलुलर सेल होता है। तीसरी जो ऑप्शन है वो मशरूम है। तो अगर हम मशरूम भी देखें तो उसके अंदर भी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं टिश्यू लेवल तक, और फिर आगे जो है वो जाता है, तो ये भी हमारे पास एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लेमिडोमोनास की बात कीजिए तो क्लेमिडोमोनास वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो अलहदा ज़िंदगी गुजारता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाता। तो अगर इन सारे ऑप्शन की हम एनालिसिस करें तो वाल्वाक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर भी है, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनियल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन जो ठीक है इसके अंदर वो बी है जो कि वाल्वाक्स है।